गंदे से टमाटर कैसे लेके आए हो तुम? सब्जी लानी नहीं आती तुम्हें? जब तू मुझे भेजेगी तो यही आएगा सामान। जब तू मुझे भेजेगी, मेरे से मंगवाएगी तो ऐसा ही आएगा सामान। अरे तुम्हें ये आदत ना छूट जाए काम की, इसलिए भेजती हूँ। अच्छा, अब ये सासों को बहुओं के कोई काम पसंद नहीं आते, फिर भी बहुओं से करवाती हैं काम। इसलिए नहीं करवाती कि बहुओं से काम छूटे ना छूटे, इसलिए करवाती है कि चरित्रार्थ समाप्त ना हो जाए, सास बहू की लड़ाई होनी बंद हो गई। अच्छा। हाँ, जानबूझ के पंगे लेने, पता है गलत करेगी फिर भी करवाती अरे है। इसलिए कराती है, बहू को आदत पड़ी गई काम आदत की। नहीं पड़ी हो, रोटी हजम नहीं होती सास को कि जब तक वो 4 गालियां आपस में दे ले ना ले, 4 उससे सुनना ले, 2 सुना ना दे। ये लोग कितने गंदे टमाटर लेके आए हैं। सब्जी लेने नहीं आई। तुम्हारी मम्मी ने सब्जी लेने नहीं सिखाई तुम्हें? अरे सिखाई होती तो तेरे को ऐसे लाता। अच्छा, एक तुम्हारी जिंदगी में मैं ही अच्छी आई हूँ बस। हाँ, मैं मियाँ मिट्ठू। मैं मियाँ मिट्ठू नहीं, अपने मियाँ मुँह मिट्ठू। जो भी मिट्ठू है तो मिट्ठू बीच में। बस तुम्हारे तो जो से मर्जी मिट्ठू चल जाते हैं। की दोपहर की शाम की रात की हर वेले तेरी गल्ला, हाथ पैर मेरे कंबते दोनों डाल तेरे जद चला। ये दिन की दोपहर की शाम की रात की हर वेले तेरी गल्ला, हाथ पैर मेरे कंबते दोनों डाल तेरे जद चला। हाथ पैर मेरे कंबते दोनों जिਵੇਂ परिंदा यार ना तरसे ओवे तेरे लिए तरसा। तू जदों मेरे तो नजर घुमावे उसे खावे बरसा। तू जदों मेरे तो नजर घुमावे। चंचल शारदा पीछे से हो गई है मत। मेरे बैग। Another prank on पल्लो कि चंचल दी नहीं आई है यार। चंचल दी हंसी आ रही है मेरे को। चंचल दी अपना फोन तो दे दो, वीडियो पे लगा दूं। मेरे फोन वीडियो में क्यों लगाएगी? अरे मैं अपना फोन लगाऊंगी तो उनको दिख जाएगा। आपका तो ऑलरेडी सेट कर दूंगी ना। सुन, हाँ ये मत बोलिए मेरा फोन गंदा है प्लीज। यार रहने दो अपना फोन, कहीं आपका फोन उन्होंने देख लिया तो उनको पता चल जाएगा। जल्दी नीचे हो जाओ। हाँ जी मम्मा। अरे माँ, Another prank on पल्लो कि चंचल दी को पीछे छुपा दिया है और मैं ये बोलूंगी कि चंचल दी नहीं आई है, सिर्फ मैं आई हूँ। चंचल दी मेरे को ये बोलना है ना कि आप डायरेक्ट छतरपुर चले गए हो तिवोली देखने, और चंचल दी बोल रही थी कि चंचल दी डांट रही थी कि तुम दोनों हमेशा ही लेट करते हो, तो अब तुम दोनों आओ आराम से और मैं इतने पहुंच के काम कर रही हूँ। और गाने चला दे मेरी खन खन ना है। चंचल दी हाथ नीचे करो यार, वो जब मर्जी आ सकती है। दिख तो नहीं, मैं तो बोल रही हूँ नीचे उतर के। नहीं दिख रहे आप। क्या पल्लो? अच्छा, मैंने कोई बकवास नहीं। कह रही है चंचल दीदी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है। मैं सोच रही बस इस मत बोलिए। यार क्या पता नहीं, मैं सोच रही तू गेट और चंचल दी को गर्मी में सुला रखा है तूने। नींद आ गई थी। एसी अफोर्ड नहीं कर सकते हम। बस यहाँ से हम एसी अफोर्ड नहीं कर सकते थे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे से वेट कर रहे हैं हम। 20 मिनट 1 घंटे से। रुक जाओ, मैं जरा बोला शीशा नीचे करूँ। हाँ अब कौन बसे? 1 घंटा। आप कैसे टाप के गए हो इस पे से? अब टाप के वापस आओ और इधर बैठना मुझे। नहीं, मेरे को आगे नहीं बैठना प्लीज, मेरे को पीछे बैठना है। तो टापो तो सही, टाप लूंगी। आजा। इतने सुंदर कैसे लग रहे हो यार। मीनू को भी शौक चढ़ गया बर्तन लेने का, तो जा रहे हैं वजीरपुर मार्केट। आप लोगों को शॉप मैंने दिखाई दी थी, तो देख लेते हैं आप क्या बर्तन देखेंगे, क्या लेंगे। और मेरी सिस्टर के लिए वो चम्मच की बेचारी कलछी का स्टैंड, वो लेना कवर। पिछली बार तो इतनी भीड़ में उन्होंने दिखाया नहीं, तो अब की बार उसका भी ले आऊंगी, ममता का भी।
तो जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। धनतेरस पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए। पुर से आ चुके हैं बर्तन भांडे लेकर के, फिर हम थक गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पानी पी रहे हैं। कुछ नहीं करा, थक गए थैले उठाने में ही। घर में कोई होता तो हमारे थैले उठा लेता। लाई में बोरोसिल का डोंगा, और एक लाई हूँ चम्मच के लिए स्टैंड, वो भी दिखाऊंगी आपको। और ये कुकर वगैरह लाई हूँ मैं अपने लिए, देख लीजिए आप। ये डोंगे 2 लेके आई हूँ। तो ये हमने शॉपिंग की है। तो ये डोंगा मेरा 1375 का है भी ना, शायद 1375 का है। ये कुकर 2200 कुछ का है, और ये सेम ही डोंगा 1375 का। कुकर 2300 का है। तो ये सामान लेके आए हम शॉप करके। ये देखो, मेहमानों को आते ठंडा पानी, राम लग रहे हैं इनको। जरूरी थे तेरे परांठे चरने, तभी तो प्यास लग रही है, उसको खा के माँ भी पी गई। आते फिर फ्रेंड्स ये देखो, ये मेरा डोंगा। तू मेरे से पूछा, तूने परमिशन ली है? क्या करते जो ये खोलने लग गई है। ये बोरोसिल का ब्रांड है, अच्छा होगा इसका डोंगा। मुझे देख के ना बहुत हैवी क्वालिटी लगी। एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या लगा? ब्रॉड है, डूंगा है। जो हम पहले लाए ना वो उथले हैं, वो पट है। ये वाला गहरा है, इसलिए लेके आई हूँ मैं। अब मेरा मियाँ वीडियो देखेगा ना, कहेगा अभी बर्तन लाई थी, उससे पहले बर्तन लाई थी, तेरे बर्तन खत्म। मैं कहूँगी ये तुम्हारी भांजी के कारण मेरे को चपत लगी है। वो बोली चलो चलो चलो, तो ये तूने नहीं बोला, तू साथ तो टांग के लेके गई। अब औरत का जी है, मचल गया देख के डोंगे पे, तो ले आई औरत, क्या करे। हाँ तू ले जा। कितनी टाइट पैकिंग है इसकी। अच्छे से देख लीजिए, फिर ये मत कहिएगा राखी जी शॉपिंग नहीं दिखाई। दिखा रही हूँ मैं। बोरोसिल ब्रांड का है डोंगा, 3 लेयर है। ये भी 3 लेयर कोटिंग है। इसका मुझे साइज अच्छा लगा, इसका गहरापन अच्छा लगा मेरे को। मैंने तो देखते ही सबसे पहले पसंद आती है डाली। इसमें गहराई अच्छी है। ये देखो कितना गहरा है। जो मैं पहले लेके आई थी ना, वो इतने गहरे नहीं थे वो। कितना नंबर है ये? 5 नंबर का है ये। हैवी देखो, देख लिया मैंने, तभी तो मैंने लिया हाथ लेकर के कि हैवी भी ना, अच्छा हैवी है। और ये इसकी ऊंचाई है ना, ये अच्छी लगी मुझे, गहरापन इसका। हाँ मेरे को तो एकदम वो फ्लैट इसमें 1 नंबर छोटा था, वो 1100 कुछ का था। ये 1375 का है फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ 1375। वेट देखो, इसके सबसे अच्छे ना मुझे ये हैंडल लगते हैं, गर्म नहीं होते ये वाले हैंडल गर्म नहीं होते। कई ने मुझसे पूछा है फ्रेंड, देखिए किसी ने मुझसे पूछा, तो ये बता रही हूँ मैं कि ये हैंडल जो है वो गर्म नहीं होते। मेरे पास किसी का कमेंट आया था। तो आप जितनी मर्जी इसमें कुकिंग कर लो, पर ये हैंडल आपको कोई कपड़ा वपड़ा कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली उठाया जाता है ये। और एक इसमें पेचों का भी हाँ चक्कर नहीं है, वो कसने का, रोड ढीले रहते हैं। अब भैया दुनिया तरक्की करिए, हमारे बुढ़ापे वाला टाइम थोड़ा ना है। अब तो यंग जनरेशन का टाइम आ गया। वो ये करेंगे, पेच कसेंगे ऐसे, वो तो उठाएंगे, डोंगे पटक देंगे, नया आ जाएगा उनका। तो हमारी तरह थोड़ा ना वो रोज पेच कसेंगे। एक थैला लाई थी मायके से, कितना सामान ले रही है थैले भर भर के। दिवाली का गिफ्ट है ये। ये देखो, वो थैला, ये थैला, ये थैला। देखो जो कहते हैं वो मैंने सच करा है कि मायके से ज्यादा लेके जाते हैं, आते एक थैले। वही तो कह रही हूँ, एक बैग लाती हैं ये, भर भर के ले जाती हैं सब कुछ। तो फ्रेंड्स ये जा रही है, 2 दिन के लिए आई थी बस शक्ल दिखाने के लिए। हाँ फ्रेंड्स ये देखिए चल दी है ये, एक थैला और बढ़ा लिया है इसने अपना। ये देखो कितना सामान। देखो पता है फ्रेंड्स ये विदा हो रही है छोरी हमारी। विदा तो शादी से पहले बहुत टाइम पहले ही हो गई थी, अब घर से हो रही है। चलो जी बाय बाय, सी यू। आ जाइए, फिर बता दियो कब आएगी। हाँ हाँ, मुझे नहीं पता कि सामान जाएगा तो बंद नहीं करना। चलो जी बाय बाय बाय। आराम आराम उतरिए, हफ्ते में मत पैर डालियो। ये बर्तन सब इतने क्यों निकाल लिए? मेरे मायके वाले आएंगे। कभी नहीं निकालती। तुम्हारे बेटे को देखने वाले आएंगे। कभी नहीं निकालेगी। तो क्यों निकाले हैं फिर? पता नहीं है, रीजन ही नहीं पता चल रहा। तेरा दिमाग में फोड़ा है ये तो मुझे पता है, लेकिन तेरे दिमाग में कीड़ा है ये आज पता चला है सुबह, और वो कीड़ा अब शाम को कुल बुलाएगा ये नहीं पता था। मीनू मेरे से बोली मामी 70 भात की तुमने कचौरी रखी हुई है, तरह तरह के गिलास रखे हुए हैं। कह रही वो तुम्हारा शादी का डिनर सेट 30 साल पुराना सज रहा है, अंदर यूज आता नहीं है।
उसको ही निकाल लो कटोरिया गिलास हटा करके। तेरे को 1000 बार कहा है, एक एक तरह के तूने चम्मच रखे हुए से। हर हफ्ते हम किसी गुरुद्वारे में जाते, एक वहाँ से उठा लाए, फिर किसी गुरुद्वारे में गए 2 वहाँ से उठा लाए, फिर किसी के घर से गए वहाँ एक उठा लाए। इस तरह के 40 तरह के तूने चम्मच इकट्ठे अरे कर वो रखे हैं। चम्मच इसलिए है कि हर बार पैकेट लाती हूँ, खो जाती है आधी चम्मच, 1-2 बच जाती है, फिर पैकेट आया था, फिर वो सबकी 1-1 2-2 1-1 2-2 1-1 2-2 बची हुई है। अगर 6 खाने में बैठ जाए ना लोग, तो 6 चम्मच अलग अलग तरह की तो वो उनके तो हाथ में होनी होगी। अलग अलग वैरायटी चाहिए। नहीं, वो पहचानने लगते हैं, हमारे घर की तो नहीं है। अब क्या कर सकते हैं फिर तुम कह रहे हो गुरुद्वारे से उठाई, अब तुम कह रहे हो किसी के घर से उठाई। गुरुद्वारे मीन्स कहीं ना कहीं से तो उठा के लाए हैं, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, अब जैसे हमारे घर में हम वैसे ही बढ़ते होंगे। अब पैकेट खो गए, 2-2 चम्मच बच गई, कहाँ फेंकूं उसको मैं, फिर चलो नया पैकेट ले आई, वो फिर खो गई तो क्या गारंटी कि खोएंगी नहीं। इस व्लॉग को करते ही यहीं पे एंड मेरे को 2 हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है। और बाय द वे मेरे को थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। कान में बहुत ज़्यादा पेन था एंड अभी पेन किलर्स खा रही हूँ मैं, तो पेन का पता नहीं चल रहा। और आज मैंने खेला बैडमिंटन, तो मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग एंड कर रही हूँ। सो आई नो मे बी काफ़ी लोग इस चीज़ को मिस कर रहे होंगे। इवन मैं अभी जब तक आप लोगों से बात नहीं करती तो मेरे को भी तसल्ली नहीं होती। और मेरा ना, जैसे मैंने आज बैडमिंटन खेला बहुत टाइम बाद, तो राइट हैंड उठ ही नहीं रहा है। मतलब कि एक होता है ना, जब एक्स्ट्रा वर्कआउट कर ले तो एक ही बॉडी पार्ट पे, तो वो शिवर करता है, वो उठता नहीं। तो 1-2 दिन लगेंगे इसको वर्क करने में। सो बट आई एम हैप्पी। अब मेरे को पतले होना है। आज मैंने किया 15,000 स्टेप्स एंड मेरे को 11 दिन हो गए। 11 दिन से मैं ऑन एन एवरेज, मतलब सिर्फ 2 दिन मिस हुआ है मेरा। एक दिन मेरे कान में बहुत दर्द था, तब मेरे सिर्फ 4,000 स्टेप्स हुए मेरे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो मेरी स्टेप्स का स्केल पूरा मस्त एकदम, सारा 10,000 का चल रहा है ये एकदम। देखो ये सारे 10,000 स्टेप्स, 15,000 स्टेप्स, 14,000 स्टेप्स ऐसे हैं। तो मैं रोज़ 11-12 दिन हो गए मेरे को रोज़ 1.5 घंटे की मैं नीचे वॉक कर रही हूँ। सो अब आपको ड्रास्टिक चेंज दीक्षा गोयल के वेट में दिखने वाला है बहुत जल्दी। तो मैं एकदम ऐसे स्लिम ट्रिम होके आऊँगी। मजाक कर रही है, देखो ये दाने वाले ना बहुत बैठ गए हैं। तो अच्छी चीज़ें वापस से स्टार्ट की हैं। बैडमिंटन आज से खेलना स्टार्ट किया है। सो आज मैंने 15,000 स्टेप्स किए, प्लस मैंने 1 घंटा बैडमिंटन खेला है। तो अब बिल्कुल मस्त तरीके से वर्कआउट पे लगना है। आते ही फेस वॉश किया है, फिर उसके बाद मैंने अपने टोनर, ठंडा टोनर अपने उस पर फेस पे स्प्रे किया है। अब मैं आईज़ लगाऊंगी और फिर उसके बाद सोने की तैयारी करेंगे। तो घर के जो भी घर का भी जितना भी काम हुआ है वो अगर मैं कल हो पाया तो कल मैं जाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा मूर्थल ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, फीमेल्स ने बहुत इन्जॉय किया। एंड नेक्स्ट हम लोग प्लान कर रहे हैं, अभी मेरा नेक्स्ट ऋषिकेश है, 7th to 9th नवंबर वी आर गोइंग ऋषिकेश। तो चलो उस व्लॉग को होते हैं पेंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। एंड जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, किसी ने पूछा था कि आपका नया घर कितने गज का है, तो वो शायद 125 गज का है। एंड वैसे बन के वो जैसे बालकनी निकाल के वो 140 गज का निकलेगा। तो आई थिंक सो, मतलब आई एम नॉट श्योर, हमने ऐसे चेक वेक नहीं किया, पता नहीं क्यों।